हेलो एवरीबॉडी, दिस इज स्वीटी हियर। वेलकम बैक टू आवर चैनल अंश कॉमर्स टेक। तो आज हम एनपीओ का लेक्चर नंबर 4 कवर करने वाले हैं। तो इसमें मैंने आपको सब्सक्रिप्शन की कुछ प्रैक्टिकल करवाने हैं। तो फर्स्ट है, यहाँ पे मैंने क्वेश्चन लिया है जिसमें हमें रिसीप्ट एंड पेमेंट दी हुई है। रिसीप्ट एंड पेमेंट ऑन 31 मार्च 2021, मतलब क्लोजिंग आपका 2021 का है। और यहाँ पे रिसीप्ट एंड पेमेंट अकाउंट में रिसीप्ट दी है सब्सक्रिप्शन 1,43,000। वो कैसे आई है कि आपको प्रीवियस ईयर का कुछ 18,000 रिसीव हुआ है और करंट ईयर का आपका 1 लाख रिसीव हुआ है और नेक्स्ट ईयर के लिए आपको 25,000 एडवांस में रिसीव हुआ है। ये है जो पिछले साल का कुछ पिछले साल का आउटस्टैंडिंग था, वो इस साल आपने कुछ रिसीव करा है, मतलब 18,000 रिसीव करा है। और करंट ईयर का इस साल का आपको 1 लाख कैश में मिला है और नेक्स्ट ईयर का भी आपको 25,000 आपको कैश में मिल गया है। ठीक है, तो यहाँ पे हमें एडिशनल इन्फॉर्मेशन में दिया है सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग एज एट ऑन 31 मार्च 2020 20,000 और आउटस्टैंडिंग एज एट ऑन 31 मार्च 2021 इज ₹30,000। ठीक है, एंड सब्सक्रिप्शन रिसीव इन एडवांस एज एट 31 मार्च 2020 20,000। तो इसको हमें समझना पड़ेगा कि कौन सी ओपनिंग है, कौन सी क्लोजिंग है और कौन सी एडवांस की ओपनिंग है, कौन सी एडवांस की क्लोजिंग है। तो उसके लिए मैंने यहाँ पे एक वर्किंग नोट सा बनाया। तो यहाँ पे मैंने करंट ईयर ले लिया, जैसे 2021 का करंट ईयर है तो प्रीवियस ईयर 19 हुआ, प्रीवियस ईयर आपका 20 हुआ, 2020 आपका प्रीवियस ईयर हुआ और नेक्स्ट ईयर आपका 2022 हुआ। ठीक है, तो यहाँ जो करंट ईयर लिया है मैंने, उसका ओपनिंग डेट है 1 अप्रैल 2020 और एंडिंग डेट है 31 मार्च 2021। तो इसको हम या तो 1 अप्रैल 2020 और 31 मार्च 2020 भी बोल सकते हैं, वन एंड सेम थिंग। तो यहाँ पे हम चेक करते हैं कि कौन कौन सी इन डेट्स को हमें आउटस्टैंडिंग या एडवांस गिवन है। यहाँ पे मैंने 2 वर्ड लिख दिए, एक आउटस्टैंडिंग एक एडवांस। तो सबसे पहला उठाते हैं सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग ऑन 31 मार्च 2020। तो 31 मार्च 2000 ये लिखा है, इसका मतलब ये बिगिनिंग का आउटस्टैंडिंग है, मैंने यहाँ पे पुट कर दिया। नेक्स्ट है सब्सक्रिप्शन 31 मार्च 2021। तो 31 मार्च 2021 ये लिखा है, तो 30,000 की आउटस्टैंडिंग है, तो आउटस्टैंडिंग के सामने लिख दिया, ये एंड का हो गया। और सब्सक्रिप्शन रिसीव इन एडवांस एज 31 मार्च 2020। तो ये फिर लिखा 31 मार्च 2020, तो सब्सक्रिप्शन एडवांस की है 20,000, वो बिगिनिंग में आ गई, तो 20,000 बिगिनिंग का हो गया एडवांस। और ये जो होती है यहाँ पे जो दिया नेक्स्ट ईयर का जो रिसीव हुआ, वो आपने इसको एट द एंड मानना है, तो ये एट द एंड क्या आ गया। तो आपको चारों इन्फॉर्मेशन आ गई, आउटस्टैंडिंग एट द बिगनिंग में मिल गया, एट द एंड भी मिल गया, एडवांस एट द बिगनिंग में मिल गया, एडवांस एट द एंड भी मिल गया। ठीक है, नेक्स्ट हमारा काम है, हमें सब्सक्रिप्शन अकाउंट बनाना है। मुझे लगता है कि सब्सक्रिप्शन अकाउंट बनाना ज़्यादा सिंपल है एज अ स्टेटमेंट फॉर्म करने से। तो सब्सक्रिप्शन अकाउंट बनाया, यहाँ पे मैंने आउटस्टैंडिंग का बिगनिंग ले लिया, यहाँ पे सब्सक्रिप्शन रिसीव इन एडवांस का बिगनिंग ले लिया, तो ये रहे दोनों बिगनिंग। तो 20,000 आउटस्टैंडिंग का बिगनिंग है और 20,000 बाई चांस सब्सक्रिप्शन का भी बिगनिंग है, एडवांस का भी बिगनिंग है, तो वो भी ले लिया। और 30,000 आपका क्लोजिंग, आउटस्टैंडिंग का क्लोजिंग है, वो मैंने बाई साइड पे डाला और यहाँ पे 30,000 का आउटस्टैंडिंग का एंडिंग ले लिया और ऐसे ही एडवांस का भी एंड ले लिया, टू सब्सक्रिप्शन रिसीव इन एडवांस करके 25,000। तो ये चार इन्फॉर्मेशन तो हमारी सब्सक्रिप्शन अकाउंट में पुट हो गई। एडवांस का ओपनिंग टू साइड पे, क्लोजिंग बाई साइड पे, रिसीव का एडवांस रिसीव इन एडवांस का बिगनिंग बाई साइड से, क्लोजिंग टू साइड से। तो उसके बाद यहाँ पे डालना आपने बाय बैंक। बैंक में आपने जो रिसिप्ट एंड पेमेंट की टोटल अमाउंट होती है वो डालनी होती है, तो टोटल अमाउंट यहाँ पे डाल दी। तो बैलेंसिंग फिगर आपकी इनकम एंड एक्सपेंडिचर के लिए 1,48,000 आ गई। तो एक बात ध्यान में रखनी, जब यहाँ पे आउटस्टैंडिंग एज सब्सक्रिप्शन है तो यहाँ पे एज एट लिखा हो, इसका मतलब है ये पिछली सब्सक्रिप्शन की आउटस्टैंडिंग को भी लेके चल रहा है। तो याद रखना, जब हम सब्सक्रिप्शन अकाउंट बनाएंगे यहाँ पे हम टोटल ही लेंगे, मतलब अगर पिछली इंक्लूड नहीं है तो इसको इंक्लूड करके ही लेंगे। हमें यहाँ पे एज एट या एज ऑन ही चाहिए। फॉर द ईयर लिखा तो हम पिछले सब्सक्रिप्शन का अगर स्टिल कोई पेंडिंग है तो उसको ऐड करके ही लिखेंगे, तो हमारे ये करेक्ट वैल्यू आएगी। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने यहाँ पे तो पहले से ही एज एट लिखा था, फिर एज इट इज ले लिया, तो ये आपकी सब्सक्रिप्शन आ गई इनकम एंड एक्सपेंडिचर के लिए 1,48,000। तो इसी को मैंने यहाँ पे देखो इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाया। यहाँ पे इनकम साइड पे मतलब ये आपका डेबिट है, एक्सपेंडिचर्स और क्रेडिट है इनकम, बाय साइड पे सब्सक्रिप्शन लिख दिया, वहां से पुट करके 1,48,000 की। ठीक है, फिर मैंने इनको ओपनिंग बैलेंस शीट और क्लोजिंग बैलेंस शीट में पुट करना भी सिखाया। ओपनिंग बैलेंस शीट में जो एडवांस है ये तो हमें पता ही, एडवांस लायबिलिटी होगी इनकम,
और आउटस्टैंडिंग इनकम हमारी एसेट्स होगी। तो ओपनिंग वाली सिंपल है, ओपनिंग वाली उठा के लिख देंगे। ओपनिंग वाला आपका आउटस्टैंडिंग है 20,000, वो लिखा, और ओपनिंग की एडवांस आपकी 20,000 वो लिख दी। ये ओपनिंग बैलेंस शीट में ओपनिंग इन्फॉर्मेशन या बिगिनिंग की इन्फॉर्मेशन आ गई, और क्लोजिंग बैलेंस शीट में क्लोजिंग की आएगी। तो क्लोजिंग में 30,000 आउटस्टैंडिंग है आपकी, वो लिख दी, और एडवांस है आपका 25,000, वो लिख दिया। बट यहाँ पे एक चीज़ ध्यान में रखनी है आपने, यहाँ पे एज एट लिखा है, इसका मतलब क्या है, पिछला कुछ पेंडिंग है। मतलब यहाँ पे फॉर द ईयर 19-20 और फॉर द ईयर 20-21। तो यहाँ पे जो 30,000 है उसमें पिछला कितना इंक्लूड है वो चेक करना है, क्योंकि आपका ओपनिंग आउटस्टैंडिंग था, ये रहा आपका ओपनिंग आउटस्टैंडिंग था 20,000। ड्यूरिंग द ईयर आपने इसका रिसीव कर लिया इस साल 18,000, तो पेंडिंग कितना रह गया, स्टिल टू बी आउटस्टैंडिंग कितना है 2,000। मतलब 30,000 में से 2,000 पिछले साल का है और 28,000 फॉर द ईयर का है। तो इसको ऐसे डिवाइड करके ये आपका 30,000 का बैलेंस आ गया। तो लेट्स स्टार्ट क्वेश्चन नंबर सेकंड। तो सब्सक्रिप्शन रिसीव ड्यूरिंग द ईयर 31 मार्च 2021 को दी है। तो टोटल सब्सक्रिप्शन रिसीव हुई है 2,23,000 की, जिसमें से करंट ईयर की है 4,000, सॉरी प्रीवियस ईयर की है 4,000, और करंट ईयर की आपकी 2,11,000, और नेक्स्ट ईयर की जो रिसीव हुई है वो है आपकी 8,000। प्रीवियस ईयर का 4,000 है, करंट ईयर का 2,11,000 है, और नेक्स्ट ईयर का 8,000 है। जो नेक्स्ट ईयर का 8,000 है इसको एट द एंड भी बोल सकते हैं, एडवांस एट द एंड, ये एडवांस एट द एंड भी बन जाता है। तो टोटल 2,23,000 की सब्सक्रिप्शन रिसीव हुई है। देयर आर 450 मेंबर्स, कि यहाँ पे 450 मेंबर्स हैं, ईच पेइंग एनुअल सब्सक्रिप्शन 500, और 500 पर मेंबर जो है वो सब्सक्रिप्शन फीस पे कर रहे हैं। तो टोटल सब्सक्रिप्शन जो हुई वो हुई आपकी 450 इंटू 500, ये आपकी टोटल सब्सक्रिप्शन आ जाएगी, जो इनकम एंड एक्सपेंडिचर में जाएगी। ये लिखा है इनकम एंड सब्सक्रिप्शन अकाउंट में, इनकम एंड एक्सपेंडिचर में टोटल आपको पहले से ही गिवन है कि इतनी सब्सक्रिप्शन जो है इनकम एंड एक्सपेंडिचर में जाएगी। और लिखा है 4,500 वर इन एरर फॉर द ईयर एंडिंग 31 मार्च 2020 इन द बिगिनिंग ऑफ द ईयर 31 मार्च 2021। तो मैंने फिर वही किया, आपको वर्किंग नोट बनाया कि यहाँ पे करंट ईयर 2021 लिया, और प्रीवियस ईयर 20, और नेक्स्ट ईयर 2022। तो करंट ईयर की बिगिनिंग 1 अप्रैल 2020 या 31 मार्च 2020 ले सकते हैं, और एट द एंड है आपका काउंटिंग पीरियड 31 मार्च 2021। तो आपकी आउटस्टैंडिंग क्या है, यहाँ पे लिखा हुआ है कि ये 31 मार्च 2020 की, तो 31 मार्च 2020 यहाँ लाइक कर रहा है। तो 4,500 की आपकी आउटस्टैंडिंग इन द बिगिनिंग हो गई, और एडवांस आपको कोई गिवन नहीं है, लेकिन एट द एंड का एडवांस हमें 8,000 गिवन है, वो एट द 8,000 एट द एंड रख दिया। और हमें एडवांस तो बिगिनिंग का है नहीं, लेकिन हमें सारी इन्फॉर्मेशन गिवन है, तो आउटस्टैंडिंग एट द एंड हमें फाइंड आउट करनी है। तो उसके लिए हम सब्सक्रिप्शन अकाउंट प्रिपेयर करेंगे। तो रूल वही है, 2 आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन बिगिनिंग वाली 2 साइड पे। तो बिगिनिंग वाली सब्सक्रिप्शन आपकी 4,500 की है, और सब्सक्रिप्शन रिसीव इन एडवांस बिगिनिंग जो कि है नहीं, तो इसलिए नील रखा है। और आपको इनकम एंड एक्सपेंडिचर का टोटल तो मैंने पहले ही बता दिया कि आपको ये 2,25,000 की सब्सक्रिप्शन ऑलरेडी गिवन है, जो इनकम एंड एक्सपेंडिचर में आनी है। और बाय बैंक में आपने जितने उसने रिसीव किया 2,23,000 आपका वो डाल दिया, और एडवांस एट द एंड, क्योंकि बाय सब्सक्रिप्शन रिसीव एडवांस बिगनिंग बाय साइड पे है, तो इसका एट द एंडिंग जो होगी वो 2 साइड पे आएगी। तो 2 सब्सक्रिप्शन रिसीव इन एडवांस एट द एंडिंग 8,000 वो लिख दिया। तो बैलेंसिंग फिगर आपकी 14,500 आई। ये आया आपका आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन एट द एंड। तो ये एज ऑन 31 मार्च 2021, इसका मतलब है एज ऑन का मतलब क्या है कि ये आपका अगर पिछला कोई पेंडिंग है, स्टिल पेंडिंग है, तो वो भी इसमें इंक्लूड है। तो अगर बैलेंस शीट में इस 14,500 को डालना है तो वो कैसे लिखेंगे, एडवांस की सब्सक्रिप्शन आपकी 8,000 है, वो एज इट इज़ लिख दिए लायबिलिटी साइड पे। लेकिन जो सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग एट द एंड है, टोटल तो 14,500 है, लेकिन यहाँ पे क्योंकि एज ऑन है, इसका मतलब इसमें एडजस्टमेंट करनी पड़ेगी। तो एडजस्टमेंट कैसे होगी, आपकी बिगिनिंग की आउटस्टैंडिंग थी 4,500, ड्यूरिंग द ईयर आपको मिला है 4,000, तो बैलेंसिंग फिगर है 500, स्टिल पेंडिंग है, कि मतलब स्टिल अभी आउटस्टैंडिंग है। तो इस साल की कितनी होगी, फॉर द ईयर 2021 की है 14,000, बैलेंसिंग फिगर टोटल आपका 14,500। तो ये आपका इनकम एंड एक्सपेंडिचर में आ जाएगा, ये आपका क्लोजिंग बैलेंस शीट की इंफॉर्मेशन है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन फिर आराम से आपसे हो जाएगा, आप सब्सक्रिप्शन के अकाउंट से बनाओगे तो ज़्यादा बेटर है एज कम्पेयर टू स्टेटमेंट, ठीक। तो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं।
In the year ending 31st March 2021, सब्सक्रिप्शन रिसीव 1 लाख 5 लाख, टोटल सब्सक्रिप्शन 5 लाख की रिसीव हुई है, जिसमें कि इंक्लूड है, इस 5 लाख में इंक्लूड है 16,000 फॉर द ईयर एंडिंग 31st मार्च 2020, मतलब पिछले साल का, प्रीवियस ईयर का, ये है प्रीवियस ईयर का, कुछ इसमें इन्वॉल्व है। 16,000 पिछले साल का इन्वॉल्व है 5 लाख में, और 20,000 फॉर द ईयर एंडिंग 31st मार्च 22 एंड 5,000 फॉर 31st मार्च 23, मतलब नेक्स्ट टू नेक्स्ट ईयर का भी इसमें एडवांस इन्वॉल्व है, मतलब 2 एडवांस इन्वॉल्व है। तो यहाँ पे टोटल एडवांस हो गया आपका 25,000 एडवांस हो गया टोटल एट द एंड, मतलब एंड में जो इस करंट ईयर के एंड में जो 25,000 है वो एडवांस दिया गया, एक तो 22 का है और एक 23 ईयर का, सॉरी 2023 का है। एडिशनल इन्फॉर्मेशन में आपको बताया कि सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग फॉर द ईयर एंडिंग 31st मार्च 2020 23,000, और आउटस्टैंडिंग फॉर द ईयर 31st मार्च 21 40,000, और सब्सक्रिप्शन रिसीव इन एडवांस एज ऑन 31st मार्च 2020। तो 3 इन्फॉर्मेशन आपको गिवन है, लेकिन यहाँ पे ध्यान रखने वाली बात है, यहाँ पे फॉर द ईयर लिखा हुआ है, और अभी तक जितने क्वेश्चन मैंने करवाए वहाँ पे एज ऑन था, तो हमें इस फॉर द ईयर को एज ऑन किस को चेंज करना है वो हम स्टेप बाय स्टेप करते हैं। तो यहाँ पे फिर वही लिया, करंट ईयर 2021, प्रीवियस ईयर 20 और नेक्स्ट 22, तो ये बिगिनिंग है एंडिंग है 1 अप्रैल 2020 31 मार्च 2020, एक ही बात है, और 31 मार्च 2021 का एंडिंग पीरियड है। तो यहाँ पे मैंने जैसे लिखती हूँ आउटस्टैंडिंग और एडवांस लिख दिया है। आउटस्टैंडिंग में आते हैं अब 31 मार्च 2020, ये रही वो डेट 31 मार्च 2020, तो 23,000 आपका बिगिनिंग का आउटस्टैंडिंग हो जाएगा। 40,000 है 31 मार्च 2020, तो ये 2021 का 40,000 वो डाल दिया, ये आउटस्टैंडिंग एट द एंड हो गई। एडवांस आपका है 2020, मतलब बिगिनिंग का एडवांस ये रहा 31 मार्च 2020, सेम डेट है, तो ये 18,000 आपका एडवांस हो जाएगा इन द बिगिनिंग। और लास्ट में यहाँ पे लिखा था, जैसे मैंने बताया कि उसने 22 का 5,000, 23 का 5,000, सॉरी 22 का 20,000 और 23 का 5,000 एडवांस में दिया है, तो टोटल 25,000 उसने एट द एंड एडवांस कर दिया। ठीक है, तो आपको सारी इन्फॉर्मेशन मिल गई। अब सब्सक्रिप्शन अकाउंट बनाते हैं, तो आउटस्टैंडिंग इन द बिगिनिंग 23,000 यहाँ पे पुट किया, आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन एट द एंड यहाँ पे 40,000 पुट किया, एडवांस इन द बिगिनिंग बाय साइड पे 18,000 पुट किया, और 25,000 एट द एंड पुट किया, सब्सक्रिप्शन रिसीव इन एडवांस एट द एंड 25,000। बाय बैंक आपको 5 लाख रिसीव हुआ, वो पुट कर दिया। पर यहाँ पे फॉर द ईयर था, जैसे कि मैंने आपको बताया, यहाँ पे सारी इन्फॉर्मेशन जो होती है वो एज ऑन, मतलब टोटल सब्सक्रिप्शन लेके चलते हैं आउटस्टैंडिंग की। तो 40,000 तो फॉर द ईयर है, तो पिछले साल का कितना पेंडिंग है, तो ओपनिंग है आपका 23,000, मतलब पिछले साल का 23,000 आपका आउटस्टैंडिंग है, लेकिन आपको रिसीव हुआ ड्यूरिंग द ईयर, इस ईयर आपको पिछले साल का 16,000 रिसीव हो गया, मतलब 7,000 अभी भी आपका स्टिल आउटस्टैंडिंग है। तो टोटल आपकी एज ऑन 31 मार्च को जो सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग आई है वो 47,000 की आई है, उसी वैल्यू को यहाँ पे पुट किया है। तो याद रखना यहाँ पे एज ऑन आना चाहिए या टोटल सब्सक्रिप्शन होनी चाहिए, पिछला अगर कोई पेंडिंग है वो भी इसमें प्लस होना चाहिए। तो यहाँ पे अगर एज ऑन ऑलरेडी होता तो हम 40,000 लिखते, लेकिन फॉर द ईयर तो हमें एज ऑन पे कन्वर्ट करना पड़ा, तो 47,000। तो बैलेंसिंग फिगर आपकी इनकम एंड एक्सपेंडिचर में 5,17,000 आ गई। ठीक है, ये बैलेंस शीट ये इनकम एंड एक्सपेंडिचर के क्रेडिट साइड पे जाएगा, बाकी चीज़ें बैलेंस शीट में शिफ्ट हो जाएंगी, जो कि मैंने फर्स्ट क्वेश्चन में ऑलरेडी बता दिया कि ओपनिंग वाले आउटस्टैंडिंग और ओपनिंग वाली प्रीपेड जो है, एडवांस जो है वो आपकी ओपनिंग बैलेंस शीट में आएगा, क्लोजिंग वाला क्लोजिंग बैलेंस शीट में आएगा। तो दैट्स ऑल, आज के लिए इतना काफ़ी क्यों। और इफ़ यू लाइक आवर वीडियोस प्लीज़ सब्सक्राइब आवर चैनल। थैंक यू।